हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू अनुज मैथमेटिक्स। बच्चों, क्लास 12th मैथ्स में हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन, जिसमें हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। आगे कुछ और अलग लेवल के सवाल बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे। बच्चों, इसमें हमसे पूछा इंटीग्रेशन करना है 1/√x-1 × x-2। यहाँ पे फैक्टर्स दिए हैं बच्चों। तो इस तरह का सवाल बच्चों कैसे करते हैं हम सोल्व, आइए देखते हैं। यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारे पास ये बनेगा x² - 3x और +2। ये बच्चों हमारे पास बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास ये पोलिनोमियल है, यहाँ पे इसको हम कंप्लीट स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे 1/√x² हमारा है, अगर a² की तरह हम इसको a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर की तरह से यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो x² है और यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए यहाँ पे -2ab की फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे -2 रखूँ, तो यहाँ पे इसको नेगलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, x है यहाँ पे, x a की जगह x होगा और b की जगह 3/2 होगा, तभी तो ये 3x बनेगा यहाँ पे। यानी हमारे पास 3x हो गया और 2 से गुना 2 से भाग कर दी, तो हमारा ये 2ab की फॉर्म यहाँ पे बन गई है। अब यहाँ पे +2 है एज इट इज, तो ये हो गया +2। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास a² ये है और 2ab हमने इसको बनाया, तो 2ab यानी b हमारा ये बन रहा है। तो बच्चों अगर b ये बन रहा है तो हमें इसमें b भी चाहिए, तो b है हमारे पास 3/2, तो हमें 3/2 का वर्ग इसमें जोड़ना पड़ेगा और 3/2 का वर्ग इसमें घटाना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ पाए हो। इस तरह के क्वेश्चन कई सारे बच्चों आते हैं। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसको बहुपद बनाया और यहाँ पे इसको हम कंप्लीट स्क्वायर के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें जो है अप्लाई कर सके। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारे पास क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो हमने इसको बनाया, ये a² हो गया हमारा और ये -2ab हो गया, -2ab। तो जब b 3/2 है तो +b² हमारा ये यहाँ पे हो गया। बाकी जो बचेगा वो हम इसमें रिमेन्स रख देंगे। तो ये बच्चों क्या हो गया, सिंपली हमारा यहाँ से a-b की फॉर्म में इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x और ये तीनों मिला करके हमारा बन गया x माइनस b क्या है, 3/2 है, x - 3/2 का होल स्क्वायर। और बाकी जो बच रहा है हमारे पास 2 - 3/2, -3/2 का स्क्वायर है बच्चों यहाँ पे। तो क्योंकि स्क्वायर ही जोड़ा था, स्क्वायर यहाँ में घटाया है, तो इनको कैलकुलेट कर बच्चों यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 2 और -3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूनी 8 -9, ये बचेगा -1/4। और इस 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे आएगा माइनस और 1/4 को हम लिख रहे हैं 1/2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा a² - b² की फॉर्म बन गई, जो पूरी की पूरी क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट में हमारे पास है। ठीक है बच्चों, यहाँ है dx। तो ये x² - a² की यहाँ पे फॉर्म बन गई है बच्चों। और अगर फॉर्मूला आपको याद आ रहा हो कि √1/√x² - a² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log के टर्म्स में, log x प्लस और अंडर रूट में ये पूरा का पूरा सेम आएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन हटेगा तो log और x की जगह क्या है हमारे पास, पूरा ये है x - 3/2 और प्लस यहाँ पे पूरा इसमें मॉडुलस लगाएंगे, प्लस स्क्वायर रूट में ये पूरा आएगा x - 3/2 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यही बस हमारा बच्चों इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, अगर x के पास कोई कोफिशिएंट है, कोई गुणांक है, तो वो भी बच्चों यहाँ पे आपका इंटीग्रेट होके आता है, क्योंकि आप इसको t मानेंगे तब वो जाके dt में जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपका ये सवाल आसानी से हो जाता है। एक सवाल और बच्चों ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल बच्चों आपके पास है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन हमें करना है 1/√7 - 6x - x² dx। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है हमारी। यहाँ पे इसमें थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे देखिए बच्चों। सॉल्यूशन इसको हम बनाएंगे बच्चों इस तरह से, स्क्वायर रूट में 7 को बच्चों रहने देंगे अलग ही और माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 6x + x²। ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे, अभी इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे, अगर ये 2ab की फॉर्म में है 6x, तो यानी 2 × 3x है, यानी कि जहाँ पे b हमें मिल रहा है 3, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें b² यानी 3² जोड़ देंगे और ऐसे ही 3² यहाँ पे घटा देंगे, ताकि इसका बैलेंस जो है बन जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी हमारे पास ये क्या बन रहा है, x² यानी a² हो गया
3 स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, और 2ab क्या होना चाहिए, 2 × 3 × x क्या होगा 6x, तो 6x में अवेलेबल है, तो इसको लिखेंगे उसी तरह से, इक्वल हो जाएगा 1/√7, और 7 के साथ ही अब क्योंकि हमारा ये बन रहा है a + b की फॉर्म, तो ये बन रही है, और ये क्या हो जाएगा 7 के साथ आ जाएगा जो क्या है 9 है, तो 7 अब माइनस ये बाहर आएगा तो +9 आएगा इसके साथ, तो 7 + 9 हो जाएगा अलग से, और माइनस इसको हम लिख देंगे x और +3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, ये बच्चों हो गया, सोल्व कर लेंगे, ये हो गया 1 ये हो गया 16, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, और माइनस ये हो गया x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो बनेगा a² - x² के लिए, यहाँ पे बना था हमारे पास x² - a² के लिए, यहाँ पे रिवर्स हो गया, तो फॉर्मूला क्या बना रहेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/√a² - x² dx, और ये किसमें आता है साइन में हमारा, तो साइन इनवर्स x/a होता है। अब x हमारा यहाँ पे x + 3 है, और a हमारा यहाँ पे है ओनली 4, तो इसका क्या हो जाएगा सिंपली साइन इनवर्स x/a यानी x + 3/4 यहाँ पे आ गया, और बस प्लस c यहाँ पे आएगा, और ये सिंपली हमारा हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो अच्छे से, फॉर्मूलाज का ही बस रोल है बच्चों, बाकी सिंपली कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं, यहाँ पे बच्चों हमसे पूछा है इंटीग्रेशन 2x/x² + 3x और +2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। ये थोड़ा उससे अलग टाइप का सवाल हो गया, अभी तक आपको क्या मिले हैं 1 में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पे दी हुई थी, यहाँ पे बच्चों किस तरह से करते हैं देखिए सॉल्यूशन, अगर हमारा यहाँ पे इस तरह की फॉर्म बन जाए कि ऊपर भी आपको इसके वेरिएबल दिया है, हालांकि नीचे वाला जो हर की घात है अंश में उससे घात कम होनी चाहिए, तो इस कंडीशंस में क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे आंशिक भिन्न का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज होगी बच्चों, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे फैक्टर्स में बनाएंगे इसको, तो ये x² + 3x + 2 है, ये हमारे पास x + 1 × x + 2 बनेगा। आई होप आप समझते होंगे कैसे बनता है, बहुत छोटी बात है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसको बना करके ये आएगा, तो इसका क्या करते हैं बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इनको यहाँ पे मानते हैं इसके बराबर कि 2x/x + 1 x + 2 मान लिया हमने पार्शियल फ्रैक्शन में, a/x + 1 + b/x + 2 के बराबर होगा, ये हमने मान लिया। किस मेथड में इसको हम मानते हैं, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बच्चों इससे क्या होगा, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके अंशों को बराबर कर लेंगे, इसका अंश और उसका अंश जो होगा उसको बराबर करने के लिए क्या होगा हमारे पास सिंपली 2x इक्वल्स होगा हमारे पास a × x + 2, क्योंकि x + 2 a के साथ जाएगा, x + 1 b के साथ जाएगा, तो ये हो गया b × x + 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको यहाँ पे रखेंगे ताकि वो इसके इक्वल आ जाए, और a और b की वैल्यू फाइंड करने का सिंपल तरीका है, हम दोनों में से एक को 0 बनाएंगे, एक की वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाद एक और को 0 बनाएंगे तो दूसरे की वैल्यू हो जाएगी। अभी मैं b को 0 बना दूं तो a की वैल्यू मिलेगी मेरे को, और b को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, b का फैक्टर है x + 1, तो अगर मैं x को -1 रख दूं तो b यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखिए x बराबर -1 से ये क्या हो जाएगा 2 × -1 और a × x को रखा -1 और प्लस क्या है साथ में 2, तो बच्चों प्लस b हमारा जो कि 0 हो जाना है, -1 + 1 ये क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ से क्या बनेगा -2 हो गया, और -1 + 2 हो गया 1 यानी a, तो सिंपली a की वैल्यू क्या निकल कर आ गई -2। अब b की वैल्यू निकालनी है तो a को एलिमिनेट करेंगे, और a को एलिमिनेट करना है तो क्योंकि यहाँ पे 2 है x को क्या करेंगे -2, तो x इक्वल -2 से क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा 2 × -2 इक्वल्स a हो जाएगा -2 + 2 जो कि 0 हो गया, प्लस b हो जाएगा फिर से x -1 यानी -2 + 1 ये हो गया, तो ये हो गया -4 इक्वल्स ये पूरा 0 हो गया, और -2 + 1 का मतलब हो गया -b, इससे हमें मिल रहा है b = 4, b बराबर कितना आ गया बच्चों 4 आ गया यहाँ पे, तो इन दोनों का मान हम a और b का यहाँ पे रख लेंगे इसमें, ये इसके बराबर हो जाएगा 2x/x + 1 x + 2
किसके बराबर हो गया हमारे पास, a यानी -2 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 4 अपॉन b का मान 4 है एक्स प्लस 2। तो ये हमारी जो फ्रैक्शन थी ये दिया हुआ है वो इसके बराबर आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया यहाँ पे। तो रखेंगे बच्चों उसको इसके बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम प्लस वाला पहले रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 2 और डी एक्स, इनको सेपरेट कर देंगे और माइनस माइनस हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। ओके बच्चों, इस चीज़ को हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया। अब इनके इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों आपको पता है ये अपॉन में फॉर्म है यहाँ पे, तो ये लोग में जाता है, तो 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा और लोग एक्स प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और माइनस ऐसे यहाँ पे 2 कांस्टेंट रहेगा और लोग लोग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हमारा इसके साथ आ गया। ठीक है बच्चों, प्लस कांस्टेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। आप यहाँ भी बच्चों आंसर दे सकते हैं या फिर सिंप्लीफाई करना चाहें तो लोग की प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे ये बनेगा, लोग एक्स प्लस 2 की पावर 4, क्योंकि पावर यहाँ पे चली जाती है, माइनस ऐसे ही हो गया हमारे पास लोग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हो गया बच्चों। अब ये क्या होता है, क्योंकि हम इसको माइनस अगर लगा है तो इसको अपॉन में लिखते हैं, ये रेशो होता है। तो ये क्या हो गया, टोटली लोग एक्स प्लस 2 का इसकी पावर 4 हो जाएगी और एक्स प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगी, और प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ पे लगा के कर सकते हैं आंसर। ओके बच्चों, आई होप पार्शियल फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ आया हो। इस तरह के सवाल आने के बहुत चांस रहते हैं। ठीक है बच्चों, आप सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही सारे कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, इसमें हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन कीजिए एक्स इंटू साइन एक्स का। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपके पास दो फंक्शन के यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आपने याद किया होगा बच्चों, सिंपली वही यहाँ पे हम लगाएंगे। तो क्या होता है बच्चों प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, पहला एडिटिव आता है और दूसरे का क्या करते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बच्चों यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे करना है। तो अब क्या होगा कि पहले वाले का करना है अवकलन, यहाँ पे बच्चों अवकलन भी होता है, समाकलन चाहे चैप्टर में आप अवकलन और समाकलन दोनों चीजें सीखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले का अवकलन और फिर से दूसरे वाले का यहाँ पे समाकलन हम करेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर ये जो भी बना है पूरा, इस पूरे का भी हमें वापस से समाकलन करना है। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला है, याद आपने किया ही होगा। तो चलिए इसको करते हैं ऑपरेट। तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स और माइनस मत भूलना, तो माइनस एक्स और कोस एक्स इसका हो गया, और माइनस अभी हम इसको सोल्व करेंगे अंदर वाले ब्रैकेट को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स का अवकलन एक हो गया, ठीक है बच्चों 1, और इंटू साइन एक्स का फिर से माइनस क्या हो गया कोस एक्स हो गया, और यहाँ पे लगाएंगे हम टी एक्स बड़ा ब्रैकेट 1, क्योंकि इस पूरे इसका 1 हो गया, इसका माइनस कोस एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, ये डी एक्स। अब कोस एक्स का हमें फिर से क्या करना है, समाकलन करना है। अभी हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर लाएंगे एक बार, इक्वल हो गया माइनस एक्स कोस एक्स, ये प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन सिंपली इसको लिख देंगे कोस एक्स डी एक्स प्लस सी यहाँ से ही आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स कोस एक्स, और इसका होता है प्लस सिंपली साइन एक्स, यहाँ पे माइनस आता नहीं है तो प्लस सी, बस यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल है बच्चों, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आपको इसके लिए जरूरी याद करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों यहाँ। ये है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, इसका करना है समाकलन। छोटा सा सवाल है बच्चों, प्यारा सा। इसको क्या करेंगे, वही फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर का, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का ई टू द पावर एक्स जो है। ठीक है बच्चों, ये पूरे का हमें फिर से क्या करना है इंटीग्रेशन। तो इसको करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स एज इट इज, माइनस इसका क्या हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का 2x और ई टू द पावर का फिर से ई टू द पावर एक्स और पूरे का फिर यहाँ पे dx। ठीक है बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है फिर इसको करेंगे वापस से, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स और माइनस, अब तो वापस दो फंक्शन यहाँ पे हैं, फिर से आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेंगे और 2 रख लेंगे बाहर, कॉन्स्टेंट है एक्स एज इट इज,
इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे फंक्शन का, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ओके, अब माइनस, फिर इंटीग्रेशन, और फिर आपके पास पूरा फंक्शन यहाँ पे क्या है, एक्स का क्या करेंगे, अवकलन, एक्स का अवकलन करेंगे, और ई टू द पावर एक्स का फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर से पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन, बड़ा ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स, ये हो गया ई टू द पावर एक्स एज इट इज। माइनस को क्यों मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, माइनस माइनस यहाँ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और ये 2 भी इसके साथ जाएगा तो प्लस यहाँ पे आएगा 2, और एक्स का इंटीग्रेशन 1 हो गया जिसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, और ये हो गया ई टू द पावर एक्स एज इट इज यहाँ पे, और फाइनली ये वाला डी एक्स यहाँ पे आएगा, और प्लस सी में यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स, ये सब एज इट इज है, और प्लस 2, और ई टू द पावर एक्स का फिर से वापस से क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स हो गया, और प्लस सी, ये हो गया बच्चों हमारा। और इसमें हम ई टू द पावर एक्स यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं आंसर रखने के लिए यहाँ पे, तो ई टू द पावर एक्स कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x बचेगा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे बचेगा हमारा ओनली 2 प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं सी कांस्टेंट अलग से। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। ओके बच्चों, तो आपने देखा सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन सॉल्यूशन इसका थोड़ा बड़ा है। ऐसा ही एक और छोटा सा सवाल हम ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे सवाल हमारे पास अगर पूछ ले रहा है इंटीग्रेट कीजिए tan इनवर्स एक्स को, तो tan इनवर्स एक्स बच्चों ये भी छोटा सा सवाल आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे हम सिंपली डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसको भी हम प्रोडक्ट मेथड से, इसी मेथड से करेंगे। और कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, हम लिखेंगे tan इनवर्स एक्स को हम यहाँ पे अलग से इसको एक और फंक्शन यहाँ पे देते हैं जो है 1, तो tan इनवर्स एक्स इंटू 1 इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये इस तरह से हमारा दो फंक्शन यहाँ पे बन जा रहे हैं, इसको हम प्रोडक्ट यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है जिसमें फर्स्ट एज इट इज tan इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी 1 का dx हो जाएगा, और माइनस फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अगेन, और फिर इस पूरे का भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसमें प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं। तो इसको करेंगे सोल्व, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और 1 का हमारे पास हो जाएगा वापस से x, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का होता है x, और ये हो जाएगा फाइनली dx। ठीक है बच्चों, अब आगे सोल्व करेंगे तो x को हम पहले लिख लेते हैं x tan इनवर्स x, और माइनस यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, मान लेते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो ये बनेगा 2x dx बाई dt, तो हमें चाहिए dx, यानी x dx क्या आ जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t और dt बाई 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया, तो इसको करेंगे तो x tan इनवर्स एक्स एज इट इज यहाँ पे, और इसका बनेगा log t, और ये हमारे पास कांस्टेंट जो है 1/2 यहाँ पे एज इट इज। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पे सी भी हम लगा देंगे, अब t की वैल्यू वापस से रख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा x tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये हो जाएगा बच्चों हमारा इसमें आंसर। तो इस तरह के सवाल ही बच्चों आते हैं जिसमें आपको अकेला सिंगल फैक्टर यहाँ मिलता है जिसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम वहाँ पे 1 लगा करके ट्राई करेंगे अच्छे से कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन बच्चों हमारे पास है x+1 का हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन बच्चों यहाँ पे हमारे पास लिमिट अवेलेबल है। ये बच्चों हमारा फाइनाइट इंटीग्रल है, अभी तक हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल किया है, और यहाँ पे हमारा फाइनाइट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन है जिसमें हमें लिमिट प्रोवाइड की जाती है। बच्चों अंतर कोई नहीं है, सिंपली इस तरह से सोल्व होगा, बस लास्ट में जाकर के हमारी जो वैल्यूज है, ये x की अपर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है, तो वहाँ पे पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x² होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाएगा, तो लिमिट इसकी हमारे पास है -1 to 1। ठीक बच्चों, यहाँ पे प्लस सी नहीं आता है क्योंकि प्लस सी हमारे पास आता है अनिश्चित समाकलन में, क्योंकि वहाँ पता नहीं है क्या कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर लिमिट दी है तो एग्जैक्ट वैल्यू आनी है,
तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट रखेंगे पहले अपर वैल्यू रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर में 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1/2 और प्लस 1, ये हो गया बच्चों अपर लिमिट से। फिर घटाते हैं लोअर लिमिट वाली वैल्यू को, तो -1 रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह तो 1 ही बनेगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और अपॉन में क्या है हमारे पास 2 और प्लस एक्स, अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये होता है 3/2 और ये होता है माइनस से, और ये हो गया -1/2 अगेन, तो ये प्लस हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 जो हो जाएगा हमारे पास 4/2, यानी फाइनली 2 हमारा आंसर आ जाता है। ये बच्चों इसलिए क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट आंसर आया है, इसलिए इसको फाइनाइट इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपसे दे रहे हैं सवाल इस तरह से कि 0 to π/2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल ले लेते हैं, और इसने दिया है sin 2x दिया है, तो इसको करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास cos 2x होता है, क्या होता है बच्चों, माइनस आएगा, cos 2x आएगा, और अपॉन में 2 भी आएगा, तो ये गुणांक दिया हुआ है, और लिमिट क्या है π/2 to 0, तो लिमिट रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, माइनस कोस 2 इंटू π/2 और अपॉन 2, और फिर माइनस माइनस और फिर माइनस यानी प्लस हो गया, और कोस 2 इंटू 0 और अपॉन 2, यहाँ पे हमने लिमिट रख दी। ठीक है बच्चों, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया हमारे पास कोस 2 से 2 कटेगा तो पाई बचा, कोस पाई अपॉन 2 माइनस के साथ में, और प्लस ये बचा कोस 0 और अपॉन 2 इंटू 0 0 हो गया। अब वैल्यूज बच्चों आपने टेबल से याद करी थी, कोस पाई की वैल्यू बच्चों क्या होती है, -1 होती है, -1/2, और प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/2, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 और प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1, तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा फाइनाइट आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें यही काम बस करना है, सिंपली उसी तरह से कैलकुलेट करके इंटीग्रेट करके यहाँ पे लास्ट में आपको लिमिट पुट कर देनी है, बस लिमिट सही से रखनी है, अपर लिमिट पहले और लोअर लिमिट बाद में जाती है विद माइनस। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, इसी के साथ हमारा समाकलन हो जाता है लगभग पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी।